हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपराज। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 11वीं क्लास में सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। अच्छा जी, एटम क्या है बताइए। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एन एलिमेंट तो क्या बोला गया? एटम बोला गया। किन्होंने बताई थी ये डेफिनेशन? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किन्होंने बताई थी? अधिकतर जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर या जहां भी जितने भी मतलब चाहे वो इंडियन हो या आउटसाइडर हो, जितने भी फिलोसफर हुए हैं उन्होंने एटम की सबसे शुरू में यही डेफिनेशन बताई थी। क्या? कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सबसे पहले बताई थी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम बोला गया। यह एलिमेंट के अपनी दूसरी डेफिनेशन आम लैंग्वेज में प्रचलित हो गई है, बताई गई है, फेमस है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं? एटम बोलते थे। ये डेफिनेशन दी किन्होंने? सर जॉन डाल्टन ने। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे कह लो, या हाँ फिजिक्स थे, सॉरी इंग्लिश साइंटिस्ट जी जॉन डाल्टन 1808 में बताया था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं? एटम। या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, पर एटम ही बोलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल भी किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। अब ये बात, ये थ्योरी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये कम से कम 80 to 90 ईयर होल्ड पे रही है ना। कोई नए रिसर्च निकल के नहीं आए। लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट में, 18th सेंचुरी के लास्ट में या 19th सेंचुरी के फर्स्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। थॉमसन हुए, गोल्डस्टीन हुए, रदरफोर्ड हुए, नील बोहर, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, श्रोडिंगर, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, डी ब्रोगली। उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी एटम के बारे में कि एटम कैसा होना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। और ये किसके पार्टिकल थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एटम के पार्टिकल थे। एटम के इनसाइड फाउंड होते हैं। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जी एटम के न्यूक्लियस में। और जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सेल्स होती। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये पार्टिकल होते हैं एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब साइंटिस्टों के सामने ये समस्या पैदा हो गई, ये डिफिकल्टीज आई। अभी तक तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये कंपाउंड या मैटर इसका एटम। लेकिन एटम से भी जब छोटे पार्टिकल डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनके सामने ये समस्या पैदा हुई, ये डिफिकल्टी आई कि अब स्ट्रक्चर की, अब एटम की स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है? एटम की स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, प्रोटॉन कहाँ होंगे, न्यूट्रॉन कहाँ होंगे। तो उन्होंने इसके लिए रिसर्च की, वेरियस रिसर्च करे और सब साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश करी, फॉरवर्ड करी, डेवलप करी और नई नई बातें पता चली। जब उन्होंने ये डिस्कवरी करी दुनिया भर के एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है? एटम के मेन पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन्हें क्या बोलते हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब इन्होंने रिसर्च किए तो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने थे जी? 35। कितने? 35। लेकिन मेनली 3। इनमें से मेन कौन से हैं? मेन है 3। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है? थर्ड क्या है? न्यूट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम को फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भी है, पर मेनली 3 है। हमें इनकी स्टडी करनी है। और भी अब हमें देखना एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब साइंटिस्टों के सामने ये की जाए कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, तो एटम की स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया और हम हर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा तो आपको नहीं पता चल पाएगा, कैसे किसी को नहीं पता चल पाएगा जी। अब हमें और देखना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी। क्या पढ़ना? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, discovery of proton and discovery of neutron. और क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ कैथोड रेज। स्टडी ऑफ कैथोड रेज। स्टडी ऑफ एनोड रेज। जी सर। इसके बाद हमें क्या पढ़ना? इसके बाद पढ़ना है हमें एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ना है? एटॉमिक नंबर पढ़ना है जी, एटॉमिक नंबर। और क्या पढ़ना है जी? मास नंबर। और क्या पढ़ना है जी? और क्या पढ़ना है जी? और है जी, और क्या पढ़ना है? देखते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद पढ़ने हैं हमें वेरियस मॉडल ऑफ एटम। कौन कौन से जी हो सकते हैं इसमें? थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। फिर कौन सा पढ़ा जी? रदरफोर्ड मॉडल। फिर कौन सा पढ़ा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद पढ़ना है हमें जी इसकी लिमिटेशंस क्या है इसकी।
लिमिटेशंस पढ़नी है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद पढ़ना है बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक, क्या पढ़ना है, बोहर एटॉमिक, बोहर एटॉमिक मॉडल जी। और भी इसके और भी मॉडल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट और क्या पढ़ना है हमें जी, फिर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या पढ़ेंगे फिर जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसकी लिमिटेशन, लिमिटेशंस। और जी फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद सर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जी। फिर पढ़ेंगे जी हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे जी, पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मीन्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ेंगे जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उसके बाद है सर डी ब्रोगली इक्वेशन, क्या है उसके बाद डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। उसके बाद है सर क्या, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके बाद जी ऑर्बिट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ेंगे हम, क्वांटम नंबर्स, क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम जी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
मल्टीप्लिसिटी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद सर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद लास्ट है मैग्नेटिक नेचर ऑफ वेरियस स्पीसीज, इसमें एक चीज और रही है स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे हम, स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे हम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ये सब टॉपिक क्या करने हैं हमें पढ़ने हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या स्टडी ऑफ कैथोड रे एंड स्टडी ऑफ एनोड रेज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको रोज ढंग से पढ़ना है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं रोज डिस्कस करनी है, धीरे धीरे अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है। इस समय क्या टाइम चल रहा है, इस समय क्या टाइम चल रहा है, ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। इस समय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी स्टडी के अलावा, ऑनलाइन स्टडी के अलावा। क्लियर? तो जो भी प्रॉब्लम्स है हमें और आपको बैठ के ढंग से करनी है। थैंक यू अगेन, हैव ए नाइस डे।